जिस मानव कल्याण के लिए राजा भगीरथ कठोर तप कर माँ गंगा को पृथ्वी पर लाया था, माँ गंगा के जल में इतनी शक्ति है कि वह अमृत पाकर लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। लेकिन आज हम, आप और सरकार तथा विभाग की लापरवाही से गंगा पूरी तरह मैली होती जा रही। लाखों लोगों को प्यास बुझाने वाली गंगा से लोग आज भी अपना पटवन का साधन कर खाने पीने का अनाज उपजाकर अपनी भूख और प्यास बुझाते हैं। आज वही गंगा को हम लोग जहरीली बनाने में जुटे हैं। जिस तरह से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में गंगा के प्रति श्रद्धा, आस्था और विश्वास देखा जाता है, वह विश्वास प्रतिदिन क्यों नहीं देखा जाता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों छठ पूजा को लेकर गंगा निरीक्षण कर रहे हैं, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा की स्वच्छता अविरलता बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। उसके बावजूद गंगा मैली होती जा रही है। इसका जिम्मेवार कौन? हम, आप, सरकार या विभाग? हमें पूरी तरह प्रयत्नशील होना होगा गंगा के स्वच्छता अविरलता के प्रति। गंगा को स्वच्छ बनाना और लोगों को जागरूक करना ही संदेश आप तक का मकसद है। संदेश आप तक आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस गंगा को लाने के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तप किया था, आज वो गंगा कितनी बेबस और लाचार है, आप देख भी सकते हैं। अभी हम बद्र घाट पर खड़े हैं। गंगा की सफाई के लिए न जाने करोड़ों करोड़ रुपए योजना, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हर जगह खर्च होती है। लेकिन वास्तविक में जिस गंगा की पानी पीने से जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, आज वह गंगा कितना बेबस और लाचार है। हम इंसानों की गलती की खमियाजा जो है आज यह गंगा को भुगतना पड़ रहा है। न जाने इस गंगा में कितनी गंदगी बहती है, कितने बड़े बड़े नाले बहते हैं। और अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी छठ पूजा के पूर्व ही जो है गंगा का निरीक्षण करने के लिए इस जगह पर पहुंचे थे और सभी घाटों का ये निरीक्षण कर रहे हैं। वास्तविक तौर पे करनी चाहिए, लेकिन हमारा मकसद है सरकार को बदनाम करना नहीं, बल्कि उनके सिस्टम को दुरुस्त करना है, बदहाल सिस्टम को दुरुस्त करना है। तो हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और सुनते हैं कि वास्तविक में गंगा कितना स्वच्छ है, कितना शुद्ध है। तो बताइए कि आप यहाँ पे आए हैं, जिस गंगा को पानी जल ग्रहण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, आज वह गंगा कितना बेबस है? आज के समय से नहीं, बहुत हम यहाँ पर घूमने आते हैं पर डे, सुबह शाम को, तो देखते हैं गंगा बहुत गंदगी हुई है, हो रही है। बहुत सारे नाला बह रहा है, PMCH क्या क्या क्या, हम आंखों देखे अपने आँख से बैठ के देखे हैं कि गंगा के फाटक खुला, मैंने प्रदूषण वाला फाटक खुला, और खुलने के बाद हम लोग भागे वहाँ से। बहुत से आदमी 100 को नाक नहीं देवल पड़ा था नाक नहीं। और आज CM जी जा रहे हैं तो वो कौन आँख के पट्टी लगा हुआ है कि वो देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वोट के बैंक है, 24 के 23 के वोट बैंक है। क्या उनको समझ में नहीं आता है। हम लोग तो परेशान हैं देख देख गंगा के, इतना गंगा प्रदूषण है। जिम्मेवार है यहाँ के सरकार जिम्मेवार है, और कुछ मैंने जिम्मेवार है पब्लिक। ज़्यादा जिम्मेवार तो सरकार है। देखिएगा इन छठ के बाद क्या नरक बनेगा, तो देखने लायक बनेगा। यहाँ के लोग देखेंगे और CM जी भी आएंगे तो देखेंगे कि हम क्या करें, छठे तक आए, उसके बाद देखेंगे तो समझ आएंगे। ये सब लिपा होती है, पैसा का मतलब कि उपयोग नहीं है, दुरुपयोग। अगर CM जी चाहते हैं कि अगर गंगा सफाई हो तो आमे 2 महीना पर इंक्वायरी करें। और अपने जो आ गए स्टीमर से आज आए हैं, उसी टाइप आमे 2 महीना पर तना समझ में आएगा कि यहाँ सफाई के लिए हम 21 दिन छठे तक है। और फिर यही मेरा कहना है मैंने यहाँ के सरकार के कि आप लोग ध्यान दे दीजिए कि गंगा सफाई हो अच्छा से, सब दिन 12 मास। सबका जिम्मेदार जो है न जनता है, सबका जिम्मेवार जनता है। हमसे उसमें सबको ले आते हैं जी। और इसको जब ले आदमी का बुद्धि नहीं चेंज होगा, बदलेगा नहीं, सब आदमी समझेगा बात को नहीं, या सब आदमी प्रयास नहीं करेगा कि हम प्रदूषण मुक्त करें, तब तक जो है ना बड़ी टाइम लगेगा, मुश्किल बात है। इसमें सबको सहयोग की जरूरत है। 10 आदमी सहयोग कर रहा है
और 90% आदमी जो है ना वही काम करता है प्रदूषण वाला। तो जब तक बुद्धि व्यक्ति का नहीं बदलेगा, हर व्यक्ति का बुद्धि में ये बात नहीं घुसेगा कि गंगा को नहीं करना है गंगा को, तब तक बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए व्यक्ति को सोचना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। सहयोग कोई कर रहा है तो उसको करना चाहिए, है कि नहीं, और उसको सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कोई चीज़ असंभव नहीं है। मेन है कि प्रैक्टिस इज ऑल इन ऑल। अभ्यास होना चाहिए और अभ्यास के साथ साथ उसमें सबको जुड़ना चाहिए। ये सरकार गंगा अभी 4,32,000 वर्ष है गंगा का टाइम। सुन लीजिए, भागवत ग्रंथ में लिखा हुआ 4,32,000 में अभी जो है ना मात्र 100 कुछ वर्ष का अभी जो है ना कलयुग का जो है ना अभी समय बीता है। गंगा अभी जाने वाली नहीं है। 4,32 वर्ष के बाद जब प्रलय होगा ना कलयुग से सृष्टि का फिर नया सृष्टि निर्माण होगा, हम तो अब जो है ना हम वैज्ञानिक तरह से नहीं बोलते, हम धर्म ग्रंथ भागवत के ग्रंथ के आधार पर बोलते हैं। तब जाके गंगा फिर भोले बाबा के जटा में चले जाएगी, फिर प्रलय होगा, फिर नया सृष्टि होगा, फिर कोई भक्त बुला के लाएगा जरूरत के अनुसार। गंगा को अभी कुछ होने वाला नहीं। इसी तरह का वैल्यू होती गंगा तो रहेगी। अपने पापी जो करेगा पाप भरेगा वो। कलयुग तो मृत्यु भूमि है, यहाँ तो कर्म का फल भोगने के लिए परमात्मा सृष्टि बनाया है। जमीन धरती लाया निकाल करके जो है ना समुद्र से, हैं जो करेगा वही भरेगा। गंगा तो अपना बेटा को तो माफे नहीं किया, कुकर्मी को, तो किसको गंगा माफ करेगी। वास्तविक तौर पे गंगा जिस तरह से मैली हो रही है, वास्तविक में वो दर्द है। और यह दर्द की व्यथा जो है आप सुन भी रहे थे कि जिस भगीरथ ने गंगा को जमीन पर लाने के लिए कठोर तप किया ताकि इंसान का जो है कल्याण हो सके, मानव जीवन का कल्याण हो सके। यह गंगा का भव्य रूप जो आप देख रहे हैं, गंगा का नज़ारा को आप देख रहे हैं, कहीं न कहीं यह गंगा जो है हम सभी से कुछ कह रही है कि हमें इतिहास न बनने दे, हमें वर्तमान की स्थिति में रह दे। और वास्तविक में जिस दिन गंगा पर ग्रहण लग गया उस दिन समझिए कि मानव जाति पर ग्रहण लग जाएगा। जिस तरह से हमारे गलती का खमियाजा जो है माँ गंगा को भुगतना पड़ रहा है, कहीं न कहीं हम भी भुगतने के लिए तैयार होंगे जब गंगा इतिहास के रूप में बदली जाएगी। इसीलिए सरकार से भी संदेश आप तक की टीम जो है लगातार गुहार लगाती है और यह जरूर कामना करती है संदेश आप तक के माध्यम से कि गंगा को वर्तमान में ही रहने दे, गंगा को इतिहास न बनाए। और कहीं न कहीं जन जागरूकता जरूरी है गंगा के जन जागरण में, गंगा के स्वच्छता में। और उस स्वच्छता के आधार पर ही गंगा की सफाई हो सकती है। आपने देखा भी कि किस तरह से लोग जो है गंगा के प्रति जो है काफ़ी गंगा की सफाई के प्रति लोग क्षुब्ध थे और यहाँ के जो सिस्टम बदहाल सिस्टम को लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि कहीं न कहीं वो सिस्टम में सरकार के साथ साथ अधिकारी भी घेरे में है। इसीलिए हम सभी से अपील करते हैं कि गंगा को स्वच्छ रहने दें। और गंगा एक की नहीं, गंगा पूरे ब्रह्मांड की है, गंगा पूरे सृष्टि की है, गंगा पूरे इंसान की है। इसीलिए ना इसे किसी जात से तौले, ना किसी धर्म से तौले, क्योंकि कहीं न कहीं गंगा का पानी जो है किसी न किसी रूप में जो है मन को तृप्त करता है। इसीलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि गंगा की अविरलता को बरकरार रखें, इसे इतिहास न बनने दें। संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।